Hello everyone, Namaskar. कैसे आप सभी लोग? I hope everybody is doing well. So in this today video, I'm going to share with you about the Akasa Air recently changes, how they're conducting their interview, what are the rounds they are taking, and what kind of changes I noticed. So without any delay, let's start the video. So basically Akasa Air अभी अपनी rounds में कुछ changes किए हैं, especially for cabin crew interview. They are also taking assessment like other airlines. अगर आप लोग अप्लाई करने की सोच रहे हो या फिर आप इंटरव्यू देने के लिए सोच रहे हो और इंटरव्यू अटेंड यू आर गोइंग टू अटेंड द इंटरव्यू, डेफिनेटली दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू. सो मैं अपनी असेसमेंट का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस. मैंने सबसे पहले अप्लाई किया था आकाशा एयर पैन इंडिया ड्राइव्स के लिए. वो लोग आकाशा एयर स्पेशली बहुत सारी लोकेशंस के लिए अभी हायरिंग कर रहे हैं. पैन इंडिया के लिए उन्होंने सबसे पहले निकाला था, अभी वो दोबारा निकाले, बट उस टाइम पे लोकेशंस को सेलेक्ट थे. सो आई सेलेक्टेड कोलकाता दैट टाइम एज ए नॉर्थ ईस्टर्न गाय. सो मेरे लिए ये लोकेशंस बहुत ही पास पड़ते हैं कंपेयर टू अदर लोकेशंस. सो अप्लाई करने के बाद मेरे को कन्फर्मेशन मेल आता है एज़ नॉर्मल. उसके कुछ दिन बाद आई गॉट इन्विटेशन फॉर गोवा लोकेशंस, जो बहुत ही मतलब नॉर्मली मेरे को गोवा लोकेशंस के लिए इन्विटेशन आया था, जो मैंने सिलेक्ट भी नहीं किया था. और ट्रैवल लोकेशंस बहुत ही दूर था, मतलब ट्रैवल के लिए वो पॉसिबल नहीं था. सो आई ईमेल दैम एज एक्सपेक्ट, कोई रिस्पॉन्स नहीं उनके साइड से. सो आई रिसेंटली शिफ्टेड गुड़गांव एज फ्यू मंथ्स एगो. सो जैसे मैं उधर पे शिफ्ट हुआ उसके कुछ दिन बाद मेरे को आता है एक ईमेल लाइक इफ़ यू आर गोइंग टू शॉर्ट लिस्ट फॉर द कैबिन क्रू ड्राइव, देन वो लोग आप यू विल गेट ए मेल रिगार्डिंग द असेसमेंट एंड दे आर गोइंग टू कंडक्ट 2 राउंड्स. आई विल अटैच द ईमेल्स. एंड असेसमेंट कैसे ले रहे हैं, 2 राउंड्स में असेसमेंट ले रहे हैं, फर्स्ट राउंड एंड सेकंड राउंड. तो उसके बाद वो लोग इन्विटेशन भेज रहे हैं डायरेक्टली. तो कुछ कुछ केस में ऐसा भी हो रहा है कि वो लोग डायरेक्टली इन्विटेशन भेज रहे हैं, कुछ कुछ में वो असेसमेंट के बाद भेज रहे हैं. तो मेरे को ईमेल आता है असेसमेंट के लिए 20th ऑफ मई. दैट कंफर्मेशन मेल ये आता है. उसके बाद कुछ देर बाद ही मेरे को एक ईमेल आता है फर्स्ट राउंड के लिए. फर्स्ट राउंड कैसे होता है, क्या क्या क्वेश्चन था, सो आई एम गोइंग टू शेयर. बेसिकली फर्स्ट राउंड में मेरे को 2 क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, like tell me something about yourself and why cabin crew. I think this question they asked me. and 2 ही क्वेश्चन थे. मैंने क्या नोटिस किया, असेसमेंट हायर एस समथिंग वो लोग सिलेक्ट किए थे, हायर एस असेसमेंट हो रहा था. जैसे कि एयर इंडिया का हेलो असेसमेंट कुछ था, तो ऐसे ही आकाशा का हायर एस ऐसे कुछ था. सो उधर पे मैंने देखा कि असेसमेंट के लिए कुछ चेंजेस लाइक आपका टैब से दे सकते हो, अपने फ़ोन से दे सकते हो, आप अपने लैपटॉप से दे सकते हो. तीनों चीज़ें से ये सपोर्ट कर रहा था. तो असेसमेंट में बेसिकली एक टाइम लिमिट रहता है, हर एक क्वेश्चन में आपको एक टाइम लिमिट मिल जाता है. एक क्वेश्चन देने का 2 मिनट्स आई थिंक रहता है. जैसे ही आप असेसमेंट के लिए एंटर करते हो, आपको एक 1 टाइम पासवर्ड देते हो, उसे आपको डाल के आपको एंटर करना पड़ता है आपकी ईमेल आईडी के साथ, रजिस्टर ईमेल आईडी के साथ. उसके बाद आपको वो लोग कैमरा ऑन करा देता है, लाइक कैमरा एक्सेस अलाउ हो जाता है, माइक्रोफोन एक्सेस अलाउ हो जाता है. और उसमें आपको 2 ऑप्शन देते हैं, या तो आप बोल सकते हो या तो आप टाइपिंग कर सकते हो. टाइम लिमिट रहता है. अगर आपकी टाइपिंग स्किल्स मेरी जैसी अच्छी नहीं है, देन आई प्रेफर कि आप स्पीकिंग के साथ ही जाए. जैसे आप स्पीक करते हो नीचे ऑटोमेटिकली रिटन भी आ जाता है. सो मैंने जैसे कि क्वेश्चन बता दिया था, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ एंड कैबिन, वाई डू वांट टू जॉइन कैबिन क्रू, वाई डू वांट टू बिकम कैबिन क्रू स्पेशली. सो हर किसी को अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहे थे, ऐसा नहीं कि सब कुछ सेम. बिकॉज मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स से पूछा, उनका बिल्कुल अलग था. कोई ईच क्वेश्चन 2 मिनट्स का टाइम था. आप रिकॉर्डिंग बटन जैसे ऑन करते हो उसके बाद आप रिकॉर्ड कर सकते हो, और आप जो भी बोलोगे ईच वर्ड नीचे रिटन आ जाता है. उसके बाद आप रिकॉर्डिंग बटन ऑफ करके, आपको अगर कोई भी लाइन ऐसा लग रहा है कि ठीक नहीं है, आप उसे अपनी टाइम लिमिट के अंदर है तो आप उसके चेंज कर सकते हो टाइपिंग करके भी. सो ये एक गुड ऑप्शन मेरे को दिखा. सो यू कैन गाइज ऑल्सो टाइप. सो उसके बाद बट कैमरा आपका टाइपिंग में भी अलाउ रहता है. सो उसके बाद आप अपने आंसर सबमिट कर सकते हो. तो जैसे मैंने अपना असेसमेंट 1 दे दिया था, उसके कुछ घंटे बाद ही मेरे को दूसरा ईमेल आ जाता है असेसमेंट 2 के लिए.
और असेसमेंट 2 के लिए भी उसमें ऐसा ही लिखा था कि आपके पास टाइम है। जैसे कि मेरे को 20th और 20th मई को आया था, एंड मेरे पास उन्होंने दोनों असेसमेंट फिनिश करने के लिए टोटल एक टाइमलाइन दिया था कि 22 तक आपको फिनिश करना है दोनों असेसमेंट। 22 के 2 बजे से पहले आपको ख़त्म करना है। सो ज़्यादा टाइम लगा नहीं, आई थिंक 5 मिनट टू 10 मिनट लगेंगे आपको। सो आई थॉट व्हाई नॉट आप दे दो। आपको हाँ बता देता हूँ असेसमेंट में क्या आपकी ड्रेसअप होना चाहिए, फॉर्मल स्पेशली। जैसे कि मैंने अपना क्लीन शिप कर लिया था, फॉर्मल पहन लिया था, टाई वगैरह सब कुछ पहन के आप बैठ सकते हो। सो आप अच्छे से अपने बैकग्राउंड सेटअप करके आप बैठ जाना। सो सेकंड राउंड में व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आस्किंग मी। सेकंड राउंड थोड़ा सा कंपेयर टू फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड मेरा थोड़ा सा लंबा चला था। इन द सेकंड राउंड दे आस्क्ड मी बेसिकली, फर्स्ट क्वेश्चन वाज सेम सेटअप के साथ था, कैमरा माइक्रोफोन अलाउ, सब कुछ अलाउ करने के बाद आप टाइप कर सकते हो या फिर आप स्पीकिंग करके साथ जा सकते हो। सो आई प्रेफर स्पीकिंग, जल्दी हो जाता है। सो दैट्स वाई आई चूज़ दैट। सो मेरे को क्वेश्चन पूछा था काइंड ऑफ जीडी, उसमें उन्होंने मेरे को 3 ऑप्शंस दिए थे, 3 टॉपिक दिए थे, और ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन शॉपिंग, थिएटर वर्सेस मूवी, एंड थर्ड था लाइक दिस इज समथिंग यूनिक टॉपिक आई नोटिस्ड, कैन AI replace the cabin crew job? So I choose this one and I talked about this. 2 minutes टाइम था, मैंने उसके लिए मैंने बोला। उसके बाद मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन मिला, हाउ डिड यू स्पेंड योर लास्ट वीकेंड। एंड थर्ड क्वेश्चन कुछ ऐसा था, आई थिंक वाई आकाशा एयर। सो ये तीनों चार, चौथा भी क्वेश्चन था आई थिंक, या वाई एविएशन इंडस्ट्री समथिंग ऐसा। तो ये चारों क्वेश्चन बहुत ही ईजी बेसिक्स क्वेश्चन पूछ रहे थे। 2 मिनट टाइम था। उसके बाद एक क्विक रैपिड राउंड जैसा होता है, उसमें आपको बेसिक जनरल क्वेश्चन पूछता है, लाइक जैसे कि हम ड्यूरिंग द एप्लीकेशन, अगर आपको पता है, आप लोगों को पूछ रहे थे व्हाट इज़ योर हाइट, आर यू अबव 170 सेंटीमीटर समथिंग, 168 सेंटीमीटर, डू यू हैव पासपोर्ट, ये सब नो आपको बोल भी सकते हो, आप टाइप भी कर सकते हो सेम। सो डू यू हैव बी एनी काइंड ऑफ टैटू, आर यू अंडर BMI, ऐसा करके मतलब आपको बस येस नो करना है। तो सारा क्वेश्चन, डू यू हैव पैन कार्ड, डू यू हैव आधार कार्ड, ऐसा करके आपको येस नो में सिलेक्ट करना था। यही थे टोटल, अगर बोले तो 20 काइंड ऑफ क्वेश्चन थे, बट उसमें से बेसिक क्वेश्चन तो सारे ही थे, बट मेन जो क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे 3 या 4 ही थे। सबका डिफरेंट हो सकता है, बी माइंडेड दिस कि आपका सबका सेम ऐसा नहीं होगा, जो मैंने बोला वही हो सकता है, आपका सबका अलग भी हो सकता है। बट हाँ, वो लोग 2 राउंड ले रहे थे। उसके बाद जैसे मैंने अपना सेकंड और राउंड के लिए सबमिट कर दिया, उसके नेक्स्ट डे मेरे को इनविटेशन आता है। 26 मई मेरे को कोलकाता के लिए उन्होंने इनवाइट किया था। सो उस टाइम पे मैं गुड़गांव पे था। सो ट्रैवलिंग इन द कोलकाता फ्रॉम गुड़गांव, इट वाज काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट फॉर मी। सो मैंने उनको ईमेल किया, आई टॉक इट विद देयर टीम इन ऑन इंस्टा एज वेल, मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट किया, बट नथिंग हैज़ हैपन, कोई चेंजेस नहीं हुआ। उन्होंने मेरे को श्योरिटी दिया कि आई विल गेट अ कन्फर्मेशन मेल रिगार्डिंग और इन्विटेशन, दे विल गोइंग टू चेंज फॉर द गुड़गांव लोकेशन, बिकॉज 26 मई को उन्होंने गुड़गांव के लिए भी इन्विटेशन रखा था, इंटरव्यू रखा था। सो बट दे डिडंट इनवाइट मी। सो अभी मैं बता देता हूँ, जैसे ही आप अपना असेसमेंट अप्लाई कर देते हो, आप असेसमेंट दे देते हो, दोनों राउंड आपका असेसमेंट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कोलकाता के लिए जो मेरे कुछ दोस्त गए थे, आई टॉक इट विद दैम, सेम आपका जैसे पहले इंटरव्यू होता था उसी हिसाब से इंटरव्यू हो रहा है। लाइक पहले आपको मैंने सोचा था, जैसे कि आई इन द असेसमेंट आई स्पोक अबाउट द GD टॉपिक, सो मे बी दे आर नॉट गोइंग टू कंडक्ट द GD। सो बट ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले GD ले रहे थे, उसके बाद वो लोग BMI, फिर थर्ड राउंड PI, फोर्थ भी PI हो रहा था, बेसिक वैसा ही हो रहा था। बट 26 को जो ट्विस्ट मैंने देखा कि गुड़गांव के लिए मतलब उनकी एकेडमी में बुला रहे थे, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आई नोटिस। तो 26 को वो लोग अपनी गुड़गांव लोकेशंस आकाशा एकेडमी में बुला रहे थे। उन लोगों को कोई भी असेसमेंट नहीं देना पड़ा, डायरेक्टली उन लोगों को इन्विटेशन आया था। सो उन लोग डायरेक्टली इनविटेशन के बेसिस पे लोग गए थे, एंड उनका भी सेम GD BMI एंड थर्ड राउंड फोर्थ राउंड हो रहा था। एंड जो लोग असेसमेंट देके कोलकाता गए थे, उनका भी सेम ही राउंड हो रहा था। तो बेसिकली सिलेक्शन प्रोसेस में उन्होंने असेसमेंट ऐड कर दिया, जो अभी अभी कुछ कुछ लोकेशंस के लिए कर रहे हैं, कुछ कुछ लोकेशन के लिए नहीं कर रहे हैं। सो अगर आपको असेसमेंट के लिए आया है तो मे बी दिस वीडियो इज़ गोइंग डेफिनेटली हेल्प यू। एंड सो बी अप्लाई, जस्ट अप्लाई, क्योंकि हो सकता है आपका असेसमेंट ना भी हो।
एंड धीरे धीरे वो चालू करे तो हो सकता है सब में वो लोग अभी लेंगे. सो it was my experience and I missed the opportunities because of the travels. So yeah, this is about the changes recently, and thank you so much for watching. If you're going to attend the interview or you are going to apply, best of luck from my side. I know definitely we can crack it, and bye bye, मिलते हैं next video में.